राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को राधा अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों को शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी की पूजा विधि बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको राधा अष्टमी की कथा सुनाऊंगी जो कि पद्म पुराण में लिया गया है। उसके बाद मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी। भाद्र पक्ष के महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को राधा जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्रती को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन श्रद्धालु बरसाने की परिक्रमा करते हैं और राधा अष्टमी के दिन पूरे बरसाने में एक उत्सव मनाया जाता है जो कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब मैं आपको राधा अष्टमी की कथा सुना रही हूँ। राधा अष्टमी की कथा जो मैं आपको श्रवण करा रही हूँ वो मैं पद्म पुराण के अनुसार सुना रही हूँ। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी राजा विश्वभानु जी की पुत्री थी। राधा जी की माता का जो नाम था वो कीर्ति था। कथा के अनुसार एक बार राजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि की साफ सफाई कर रहे थे, तब उनको भूमि में कन्या के रूप में राधा जी मिली थी। इसके बाद राजा जी ने वृषभानु उनकी कन्या को उसके बाद राजा विश्वभानु ने कन्या को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया था। राधा जी जब बड़ी हुई तब उनका जीवन सर्वप्रथम कृष्ण के सानिध्य में बीता। अच्छा, पुराणों के अनुसार राधा जी जो है वो लक्ष्मी जी का ही अवतार मानी जाती हैं। जब कृष्ण जी ने द्वापर युग में जन्म लिया था तो माँ लक्ष्मी भी राधा के रूप में प्रकट हुई थी। वेदों, पुराणों में, शास्त्रों में राधा जी को कृष्ण बल्लभा कहकर उनका गुणगान किया गया है। राधा अष्टमी की कथा श्रवण से व्रती एवं भक्त सुखी, धनी तथा सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। श्री राधा जी के जाप एवं स्मरण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यदि राधा जी का पूजा अथवा स्मरण नहीं किया जाता तो भगवान श्री कृष्ण जी भी उस भक्त के द्वारा किए गए पूजा जब तब को स्वीकार नहीं करते हैं। आप लोगों को पता है श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी के प्राणों की अधिकास्त्री देवी बोला जाता है। अतः श्री कृष्ण जी के साथ राधा रानी की भी पूजा विशेषकर की जाती है। आप लोगों को पता है अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हो और अगर आपने राधाष्टमी का व्रत नहीं रखा तो आपका जन्माष्टमी का व्रत भी आधा अधूरा माना जाता है। राधा रानी के साल में एक बार बस चरण दर्शन होते हैं बरसाने में, वो होते हैं राधा अष्टमी वाले दिन। तो मैं अब आपको राधा अष्टमी की पूजा विधि बता देती हूँ। सबसे पहले एक दिन पहले जिस दिन राधा अष्टमी है जो 23 तारीख की है, देखिए इस्कॉन में 23 तारीख की राधा अष्टमी है, गौड़े संप्रदाय में 23 तारीख की राधा अष्टमी है। ठीक है, अब बाकी बहन जी के मंदिर में 22 तारीख की राधा अष्टमी कैसे बनाई जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग खुद भी विचार कीजिए कि 22 तारीख को सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि पे राधा अष्टमी इम्पॉसिबल है बनाना, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार जब सूर्य उदय होता है तभी भी किसी भी चीज कोई भी त्योहार बनाया जाता है। खैर, अनेक मत हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनेक हैं और भगवान की जो कथाएं हैं वो भी अनेक है। राधा जी का आज मैं आपको बताती हूँ कि पूजा विधि आपको क्या होनी चाहिए। राधा अष्टमी के एक दिन पहले संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन प्याज बिल्कुल त्याग देना है। खाना भी सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना है। जैसे ही सूर्य अस्त हो गया उसके बाद खाना नहीं खाना है। अगले दिन सुबह प्रातःकाल में सुबह जल्दी उठना है। प्रातःकाल में उठ के सफाई, पूरे घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। देखिए, कोई भी व्रत तभी संपूर्ण होता है जब आप व्रत का संकल्प लेते हैं। अगर आप व्रत का संकल्प नहीं लेते हो तो आपका जो व्रत है वो संपूर्ण माना नहीं जाता, इसलिए संकल्प सब प्रथम लेना चाहिए। उसके तत्पश्चात राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के तत्पश्चात उनका श्रृंगार करें। अगर राधा रानी की प्रतिमा नहीं है तो फिर आप लड्डू गोपाल को राधा रानी बना के उनका भी श्रृंगार इत्यादि कर सकते हैं। राधा रानी की प्रतिमूर्ति को स्थापित करें। तदुपरांत राधा रानी को और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा धूप, दीप, फल, फूल आदि से करना चाहिए। आरती अर्चना करने के पश्चात अंत में आपको भोग लगाना चाहिए। इस दिन आपको निराहार रहकर उपवास करना चाहिए और संध्या आरती के पश्चात ही फलाहार करना चाहिए। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि राधा अष्टमी का जो व्रत होता है ना वो 3 प्रकार से रखा जाता है। तो पहला प्रकार तो ये होता है कि दोपहर को 12 बजे राधा रानी का अभिषेक करने के बाद आप व्रत को खोल सकते हैं। दूसरा प्रकार ये होता है कि आप शाम को तारों को अर्घ देके राधा अपने व्रत को खोल सकते हैं। और तीसरा प्रकार होता है कि आप
अगले दिन आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। स्थान और आपके ऋषियों के अनुसार, आपके महाराजों के अनुसार, अर्थात आपने जिनसे गुरु दीक्षा ले रखी है और जिन भी गुरु को आप लोग मानते हैं उनके अनुसार जैसे भी आपको व्रत रखना है वो संपूर्णतः आप पे निर्भर करता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।